धौलपुर में आज कल के 2 पॉजिटिव केस आने के बाद आम जनता में निश्चित रूप से चिंता जगी होगी। लेकिन शुरू से हम लोग एक बात कहते रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई विश्वव्यापी है। सभी जगह ये काफ़ी इसका फैलाव संक्रमण हुआ है, लेकिन आम नागरिकों की सजगता, सतर्कता, आपसी सामंजस्य के कारण हम इसके फैलाव को बहुत सीमा तक सीमित करने में सफल रहे हैं। अभी भी हमने जो कल कर्फ्यू ऑर्डर पास किया है उसमें 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 30 से अधिक कॉलोनीज है, उनमें मूवमेंट को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। मेरा आम जनता से अपील है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं स्वयं के हित में है। कल मैं एसपी दोनों बाजार में घूमे थे। कुछ स्थानों पर हमने पाया कि लोगों में समझ का अभाव है, अभी भी उतनी सजगता का वो स्तर नहीं है। कुछ मुद्दे अब उभर के आए हैं। सरकार के द्वारा दुकानों के बाबत कुछ आदेश प्रसारित किए हैं। मैं उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं कि नगरीय सीमा में दुकानों की क्या स्थिति रहेगी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी। नगरीय सीमा का मतलब है कि राजाखेड़ा, बाड़ी और धौलपुर की जो नगर पालिका और नगर परिषदें हैं उसमें 3 तरह की दुकानों को अनुमति किया गया है। पहला, पड़ोस की दुकानें। ये दुकानें हुए हैं जो कि आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं या उसके निकट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, आवासीय परिसर की कॉलोनी, उसमें 2, 4, 5 दुकानें जो वहाँ की सुविधाओं के लिए, तो वो दुकानें परचूनी की दूसरी दुकानें उसमें अनुमत रहेंगी। लेकिन अगर दुकानें बाजार में हैं तो वो दुकानें अनुमत नहीं रहेंगी। तो बाजार की दुकानों को खोलने की कोई स्वीकृति सरकार के द्वारा नगरीय क्षेत्र में नहीं दी गई है। दूसरा, ये भी बताना चाहूँगा कि चूंकि हमने कर्फ्यू लगाया है तो कर्फ्यू वाले क्षेत्र में तो अभी कोई भी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। तो जो दुकानें इस आदेश के तहत खुल सकती थी वो कर्फ्यू के ऑर्डर के कारण हाल फिलहाल में नहीं खोली जाएंगी। कर्फ्यू बाउंड क्षेत्र में हम डोर टू डोर डिलीवरी और होम डिलीवरी के माध्यम से व्यवस्था करेंगे। जो दुकानदार डोर टू डोर डिलीवरी इन क्षेत्रों में करना चाहते हैं, होम डिलीवरी करना चाहते हैं, वो अपना नंबर कंट्रोल रूम पर डीएसओ के ऑफिस में नोट करा दें। पूर्व में भी हमने इनसे नंबर लिए थे, तो हम उनको कर्फ्यू क्षेत्र में डोर टू डोर डिलीवरी के लिए अनुमति प्रदान कर देंगे। सब्जी और दूध के ठेलों के लिए हमने राठौर कॉलोनी में भी ये व्यवस्था की थी कि वहाँ डोर टू डोर व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्था हम जारी रखेंगे। और चक्कियों की जो बात है तो उसको भी हम कल से उनमें अनुमति करेंगे, ताकि हमारा मूल मकसद है कि वाहनों का और व्यक्तियों का मूवमेंट पूर्ण रूप से इन क्षेत्रों में बंद हो जाए, लोग अपने घरों में कैद रहें, ताकि संक्रमण के फैलाव की जो सोशल चेन है उसको हम रोक सकने में सफल रहें। हम कर्फ्यू के मूल मकसद को समझें। कर्फ्यू का मूल मकसद क्या है? कर्फ्यू का मकसद है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में संक्रमित पाए गए हैं उनके आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों को पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी जाए और संक्रमण की इस सोशल चेन को रोक दिया जाए। मैं बताना चाहूँगा, कुल 29 लोगों को हमने दोनों ही प्रकरणों में चिन्हित किया है उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर, और उनको हमने सैंपलिंग कराई है और हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा है। तीसरी बात बताना चाहूँगा कि रिहायशी जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें भी नगरीय क्षेत्र में दुकानों की अनुमति दी गई है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों का सब सवाल है, सभी प्रकार की दुकानें उसमें अनुमति की गई हैं, लेकिन ये शर्त लगाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए और वर्क फोर्स न्यूनतम रखी जाए। एक दुकान पे अधिकतम 1 आदमी रहे, ये हमारी उम्मीद है। एक सवाल आता रहा है कि क्या नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, पार्लर खुल सकेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये छूट केवल शॉप्स को दी गई है। सर्विस आधारित जो उद्योग हैं, जहाँ सेवा दी जाती है, उस सेवा आधारित उद्योगों को छूट नहीं दी गई। किताबों की दुकानों को भी शहरी क्षेत्र में छूट दी गई है, ग्रामीण क्षेत्र में भी छूट है, लेकिन भीड़ की अनुमति नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में ये उम्मीद की गई है कि वो डोर टू डोर डिलीवरी का कोई सिस्टम, होम डिलीवरी का कोई सिस्टम अपनाएं। डोर टू डोर डिलीवरी तो संभव नहीं होगा, होम डिलीवरी का अपनाएं। इसके अलावा स्टेशनरी, पंखे, कूलर और मोबाइल रिचार्ज
को भी अनुमत किया गया है। लेकिन जितना भी दुकान खोलने का काम है उसमें सोशल डिस्टेंस का प्रयोग का ध्यान रखा जाए, मास्क पहना जाए, सामाजिक दूरी अगर बनाए रखेंगे तो हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी। दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रवासी श्रमिकों का। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि प्रवासी श्रमिक जो है राजस्थान के जो अन्य प्रांतों में हैं उनको वापस से सम्मान लाया जाएगा। उसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवासी श्रमिकों को एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-6127। पुनः मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127। इसके अलावा ये पंजीयन की सुविधा ई मित्र कियोस्क और ई मित्र मोबाइल ऐप पर भी दी गई है। जब ये पंजीयन हो जाएगा तो उसके बाद सरकार उनके आने का समय और तिथि का निर्धारण करेगी और इनके लाने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। व्यवस्था ये की जा रही है कि संबंधित राज्यों के द्वारा राजस्थान की सीमाओं पर उन्हें छोड़ा जाएगा। राजस्थान की सीमा पर हम उनका एक केंद्र बनाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे और क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की जा रही है कि उनको 14 दिनों तक कैंप में रखकर उनकी क्वारंटीन किया जाए, ताकि राज्य के बाहर से यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होकर आ गया है तो वो सोशल चेन नहीं बनाए। मैं बताना चाहूँगा कि इस बीमारी में कई बार लक्षण नहीं होते हैं, पर उसके बाद भी आदमी कैरियर के रूप में हो सकता है। स्वयं के वाहनों से भी इसमें अनुमति प्रदान की गई है। कर्फ्यू पास लेकिन होना चाहिए। एक उम्मीद ये भी की गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि सड़कों पर अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं, सड़कों पर वो नहीं आए। उनका समय और तिथि निर्धारण के उपरांत ही वो बसों में बैठकर उनको लाने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी तथा हेल्थ प्रोटोकॉल जो हैं उनका पूर्ण पालना की जाए और पूर्ण धैर्य और अनुशासन बनाए रखा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवासी भारतीय जो काफ़ी लंबे समय से प्रवासी राजस्थानी जो अन्य प्रांतों में हैं उनको लाने की व्यवस्था होगी। धौलपुर जिले में हमने 4 चौबंद इसके लिए प्रबंध किए हैं। हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें उन्हें रखने की व्यवस्था की जाएगी। 14 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा। उनके खाने पीने भोजन की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अपने राज्य में लौट रहे हैं ससम्मान, तो कम से कम उनको ये एहसास रहे कि भाई हमारा यहाँ पूरा ख्याल रखा गया। ग्राम स्तर पर हमने कोर कमेटियों का गठन किया, बढ़िया काम कर रही हैं। इस पूरे संक्रमण के अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ जो उभरी है वो है हमारे शिक्षक बंधुओं का पूर्ण समर्पण, लगन और प्रतिबद्धता के साथ काम निष्ठान। मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो 2042 स्क्रीनिंग दल बनाए हैं, सर्वे दल बनाए हैं, उनमें एक बहुत बड़ा भाग हमारे टीचर्स का है। इसके साथ साथ उसमें आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं। जो मेडिकल स्टाफ है उसको भी लगाया गया है, लेकिन दूसरे सदस्य के रूप में हमारे अध्यापक बंधुओं को इसमें संयोजित किया गया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जिन जिन स्थानों पर अध्यापकों को लगाया उन्होंने पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कार्य का निस्तारण किया। एक व्यवस्था जो हमने प्रारंभिक तौर पे की वो है कि हर गांव में निगरानी दलों का गठन किया था और बाद में उस स्थान के पंचायत एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर पीओ की अध्यक्षता में कोर ग्रुप कमेटी का गठन किया और इनको पूर्ण रूप से उस गांव की और उस ग्राम पंचायत और उसमें शामिल सभी गांवों में विभिन्न प्रकार के दायित्व दिए गए। पहला काम उनको आईसी एक्टिविटी का दिया गया, प्रचार प्रसार का, कि लोगों को जागरूक बनाएं, जानकारी देवें। राशन कार्ड किट के वितरण का काम दिया गया, फूड पैकेट के वितरण का काम दिया गया। इसके अलावा जो लोग बाहर से आ रहे थे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उनके आने जाने का तय चिन्हीकरण करके उनका इलाज कराने का और उनके दिया गया। नवीनतम जो काम हमने दिया वो दिया मास्क वितरण का, कि जो भी काम होगा वो कोर ग्रुप कमेटी के सुपरविजन में होगा ताकि काम में पारदर्शिता बनी रहे। हमने ये भी दिया कि जो भी काम
ग्रामीण विकास और पंचायती राज के हो रहे हैं, चाहे नरेगा के हों, चाहे स्वच्छ भारत के हों, उस काम में भी कल मैंने विस्तृत एक अपील जारी की है, जिसमें सभी कोर ग्रुप के सदस्यों से आग्रह किया गया है कि न केवल वो अपने प्रचार प्रसार का काम करें, स्क्रीनिंग दलों के रूप में काम करें, जो संक्रमित पाए जाते हैं उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जांच का काम करें, बाहर से अचानक जो लोग आए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच का काम करें, बल्कि वो पंचायती राज की विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि नरेगा के काम और स्वच्छ भारत मिशन के काम हमने जो स्वीकृत किए हैं और बड़ी भारी तादाद में किए। नरेगा में हमने करीब 20,000 की लेबर लगाई है, लेकिन जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है सामाजिक दूरी के नियमों की पालना, और इस काम में इस ग्राम स्तरीय कोर कमेटी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि वहाँ के जो वरिष्ठतम हमारे पीओ हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और उनके साथ हमने पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, एएनएम, कृषि पर्यवेक्षक आदि को इसमें और आशा सहयोगी को लगाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सभी अध्यापक बंधुओं के द्वारा राष्ट्र जब संकट में गुजर रहा है तो उनका योगदान केवल शैक्षणिक गतिविधियों से नहीं सीमित रहेगा। शैक्षणिकोत्तर गतिविधियां, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है, उस तक सीमित नहीं रहेगा। उनका रोल इससे बहुत अधिक व्यापक हो गया। आज की तारीख में जब हम ये बात करते हैं कि नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में इन कमेटियों का क्या रोल होगा, तो निश्चित रूप से अध्यापकों का एक बहुत बड़ा रोल सामने आता है। और ऐसी रोल की कल्पना भी नहीं की गई होगी कि एक समय वो आएगा कि जब सरकार के सभी विभागों के सभी लोगों को अपने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करना पड़ेगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी मैं कुछ क्षेत्रों में गया तो वहाँ मैंने देखा कि जो हमारे ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप समितियाँ हैं, निगरानी दल हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैंने कल एक रिपोर्ट मंगाई। रिपोर्ट में सामने आया कि डोर टू डोर पेंशन वितरण एवं मास्क वितरण में भी समितियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फसल कटाई में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप समिति है हमारी सनोरा की बाड़ी में। कल मैंने एसडीओ साहब से बात की, पता चला कि वहाँ उन्होंने राशन की व्यवस्था में अच्छा काम किया है। 9 क्विंटल गेहूं एकत्रित कर सरकारी स्कूल में रखवाया है, जिससे कि जरूरतमंद परिवारों के लिए उपलब्ध हो सके। अपने आप में सामाजिक संवेदनशीलता का बहुत अच्छा उदाहरण है। ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद मीना पीओ, श्री सुरेंद्र मीना ग्राम विकास अधिकारी, श्री नरेश मीना पटवारी, श्रीमती रीनेश, श्री लक्ष्मीकांत तिवारी, श्रीमती आशा देवी एएनएम, इन सब ने बहुत सुंदर और बेहतरीन काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि ये वायरस का प्रभाव अभी आने वाले कुछ समय में सीमित नहीं रहेगा, इन सबको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसी प्रकार ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप कमेटी हमारी बसई कार्य की है, उसमें वेद प्रकाश करदम हमारे प्रधानाचार्य हैं और करीब 17 और सदस्य हैं। श्री धर्मवीर पटवारी, श्री दयाराम ग्राम विकास अधिकारी, श्री गिरीश चंद कने साहब आदि काफ़ी लोग हैं। ये 17-18 लोग हैं जिन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करने, डोर टू डोर पेंशन का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, वंचित परिवारों के सर्वे, खाद्यान्न वितरण में राशन डीलर को सहयोग प्रदान करना और उसके नियंत्रण में कार्रवाई करना, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों के सहयोग के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता। इसी तरह ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप निधेरा कला स्लोगन लिखकर आम जनता में जागरूकता इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कमेटी स्तर पर कराई। हर कमेटी के द्वारा ऐसा नया काम किया जा रहा है जो हमारी सोच और कल्पना से बाहर था। हर कमेटी स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए काम करा रही है। भामाशाहों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का भी काम कराया निधेरा कला में, डोर टू डोर पेंशन वितरण का काम कराया, और इनकी बॉर्डर चूंकि मिलती है उत्तर प्रदेश से, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश से आने वाले रास्तों को खुदवा कर मिट्टी और बंद करवाया, और आगरा एवं तहसील खैरागढ़ जैसे हॉट स्थानों के बारे में लोगों को जागरूकता दी।
नतीजा ये हुआ है कि गांव के जो लड़के हैं जिनको हमने वॉलंटियर के रूप में चिन्हित किया है, वो लोग भी राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, इस सभी स्थानों पर अपना अच्छा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत राजस्व ग्राम में 207 असहाय लोगों को रोजगार की व्यवस्था कराई है। ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरमुत्रा में ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप कमेटी आंगई ने वितरण कार्य में बड़ा अच्छा काम किया है। निगरानी दलों का उचित पर्यवेक्षण किया है। राहत सामग्री का वितरण में उचित भूमिका निभाई है। श्री रामनिवास रावत प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंगई ने अध्यक्ष के रूप में काम किया है। इसी तरह ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप चंद्रावली में श्री अमर सिंह मीणा जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रावली, उन्होंने भी अपने कार्य के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। रिपोर्ट जो हमें प्राप्त हो रही है, मैंने केवल अभी उदाहरण के तौर पे कुछ वानगियाँ दी हैं। वस्तुतः जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही हैं उससे ये जाहिर है कि इन सभी ग्राम स्तरीय जो हमारी कोर ग्रुप टीम्स हैं उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से संभाल लिया, जिला प्रशासन के भार को हल्का किया है और उपखंड स्तर के प्रशासन को सशक्त और मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। मैं समस्त शिक्षक वर्ग और उनके शिक्षण विभाग के अधिकारियों की तारीफ करना चाहूँगा, प्रशंसा करना चाहूँगा कि जिनके सहयोग के बिना कोरोना के संकट में स्थितियों का हम सामना करने में उतने सफल नहीं हो पाते। आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। गांव-गांव में जा रहा हूँ, लोग इस बात को बता रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैंने इस अवसर पर ये निर्णय लिया है कि ऐसे समस्त कोर ग्रुप कमेटियाँ जिनका उत्कृष्ट काम रहा है उन सभी को हम लोग सम्मानित करेंगे और इनको प्रशंसा पत्र हम लोग भिजवाएंगे ताकि इनके काम को हम रिकॉग्नाइज कर सकें और उनके काम अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षक वर्ग अपने काम को जिस मुस्तैदी के साथ, लगन के साथ कर रहे हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। आपकी शक्ति में ही हमारी शक्ति है। आपकी शक्ति ही हमें सशक्त बनाएगी और इस कोरोना के संकट की लड़ाई में एक अहम भूमिका अदा करेगी। धन्यवाद।